भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण नित्य पाठ के क्रम में रामायण की चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि शूर्पणखा रावण की बहन पंचवटी पहुंचती है और प्रभु के रूप को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर मोहित हो जाती है और जाकर प्रभु श्री रामचंद्र से कहती है कि आज तक हमारे योग्य वर नहीं मिला, आपको देखकर मेरा कुछ मन माना है, सो इसलिए आप मुझसे विवाह कर लें। प्रभु लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं उनका दास हूँ, तो तुमको दासी बनकर रहना पड़ेगा। फिर प्रभु के पास जाती है, प्रभु फिर बाद में लक्ष्मण के पास भेजते हैं और इसके बाद वह क्रोधित होकर अपने मूल स्वरूप में आती है। तो प्रभु देखते हैं कि माता जी भयभीत हो रही हैं, तो लक्ष्मण से इशारे से कहते हैं और लक्ष्मण कुमार उसके नाक और कान को काट देते हैं। इसी क्रम में आगे के हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट करें। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रवै शैल गेरु के धारा, खर दूषण पह गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। जब लक्ष्मण कुमार ने उसके नाक कान काट दिए, वैसे भी उसका भयंकर स्वरूप और वह विकराल हो गई और भयानक दिखने लगी। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास पहुंची और कहा, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई, धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिर जूथा। तब खरदूषण ने शूर्पणखा से पूछा कि तुम्हारी यह दशा किसने की? तो उसने राक्षसों की सेना को तैयार किया और राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध भर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए और अनेक प्रकार के सूरतों के वह अपार हैं और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार लिए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल स्वरूपी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित हो ही भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गरजही तरजही गगन उड़ाही, देखी कटुक भटयति हर साही। अग्नित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण वे सब के सब उनको गिनते नहीं हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत हर्षित हो रहे हैं। को कह जियत धरहूँ दो भाई, धरि मारहूँ तिय लेहूँ छोड़ाई, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को मार डालो, जीत लो, पकड़ लो, और कोई कहता है कि जो उनके साथ स्त्री है उनको छीन लो। आकाश मंडल धूल से भरा हुआ है। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाकर कहा, क्या कहा? ले जानकी जाहू गिरि कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर, रहु सजग सुनि प्रभु के वाणी, चले सहित सी धर सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र के वचन सुनकर लक्ष्मण जी धनुष में हाथ बाढ़ लिए और सीता जी के साथ चल दिए। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि राक्षसों का समूह उनके सामने आ गया है, तो वो भी अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर आगे चले।
कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जर जट जूट बांधत सोह क्यो मरकत सयल पलल रत दामिनी कोटि सो जुग भुजत जो कटिकस निसंग विशाल भुज गहि चाप विसिग सुधारि के चितवत मनहु मृग राज प्रभु गज राज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर प्रभु अपने जटाओं को संभाला और जटाओं का जूड़ा बांधते हुए कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पन्ने पर करोड़ों बिजलियों के दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कस कर भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मत वालों हाथियों के समूह को आता देख सिंह उसकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल धरहु धरहु धावत सुभट जथा बिलोक्य केल बाल रवि खेलत दनुज। इधर राक्षसों का जो समूह है, झुंड है, वह प्रभु श्री रामचंद्र के पास आ गया और आपस में कहते हैं पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर तेजी से दौड़ते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सक ही न डारी थकत भैरज नीचर धारी सचिव बोले खर दूषण यह को निप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की जो सेना थी वह थकित हो गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सर नर मुनि जेते देखे जीते हमें हम केते हम भर जन्म सुनहु सब भाई देखी नहीं हसी सुंदरताई। खरदूषण अपने सचिव से कहता है, जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि उनमें से हमने न जाने कितने को भी देखे जीते और मार डाले, पर हे भैया सुनो, हम जन्म भर में पूरे जन्म में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगिनी की कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहु तुरत निज नारी दुराई जियत भवन जा हूँ दो भाई। यद्यपि इन्होंने अपराध किया है, मेरी बहन को कुरूप किया है, तथापि वे अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री को तुरंत हमें दे दें और दोनों भाई जीते जी यहाँ से वापस लौट जाएं। ऐसा खरदूषण ने सचिव के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र को संदेश भेजा। मोर कहा तुम ताही सुनावहूँ तासु वचन सुनी आतुरयावहूँ दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम भो ले मुस्काई। इस प्रकार खरदूषण ने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर कहो कि वह अपनी नारी को हमें दे जाएं और दोनों भाई यहाँ से भाग चले जाएं, लौट जाएं। यह वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन करही तुमसे खल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देखी नहीं डरही एक बार कालहु सन लरही। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को ही ढूंढते फिरते रहते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर भी नहीं डरते, एक बार काल भी सामने आए तो उससे लड़ते हैं। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक जो न होई बल घर फिर जाहू समर विमुख मैं हतऊ न काहू। प्रभु श्री रामचंद्र ने उत्तर दिया, यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु दुष्टों को दंड जरूर देते हैं। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले पर हम कभी बाण नहीं चलाते।
रन चढ़ करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कधराई। दूतन जाई तुरत सब कहऊ, सुनि खर दूषण उरयति दहऊ। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने तुरंत लौटकर सब बातें कही, जिसे सुनकर हर दूषण को के हृदय में काफी क्रोध हुआ, उसका हृदय जथा हुआ जल उठा। उरदहेव कहेव कि धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परघि परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर। भयावह भय बधिर व्याकुल जातु धान, ज्ञान तहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल बर्छी कृपाण परिघ और फरसा हाथ धारण किए हुए दौड़े। प्रभु श्री रामचंद्र ने पहले धनुष का बड़ा कठोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस योद्धा बहरे हो गए और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाई, जानि सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुवीर, तारि सरासन सबल लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके उन्हें काट के गिरा दिए। फिर धनुष को कान तक खींचकर अपने तीर उनके ऊपर छोड़े। किस प्रकार के तीर छोड़े, इस उन चौपाइयों का हम गायन अगले भाग में करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।